गायत रघुनाथ कीर्तनम तत तत कटमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमः लक्ष्मण जी प्रभु से वन चलने के लिए अपना एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए ट्रम्प कार्ड वो चल देते हैं कि भगवान ने तो ऐसी कही कि भाई मैं वन में मैं बन जाऊं तो मैं ही ले चाहता सब विधि हो ही अवध अनाथा सब तरह से अवध अनाथ हो जाएगा इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जाना चाहता हूं। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने इसके जवाब में जब ये सुना तो उतर न आवत प्रेम बस गए चरण कुलाई और नाथ दास में स्वामी तुम तजउत का बसाई। इतनी बड़ी बात कह दी जैसे कोई भाई करने जाए बोले नहीं देना हो तो साफ मना कर दो कि मैं नहीं दूंगा बार बार चक्कर कटवाते हो। ऐसे ही लक्ष्मण जी महाराज तो बिल्कुल खड़ी बोलने वाले हैं कोई महाराज आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ अगर मुझे छोड़ भी जाओ तो मेरे कोई फर्क नहीं है क्योंकि स्वामी की आज्ञा ही सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। इसलिए महाराज आपने जो भी कुछ मुझे शिक्षा दी जिससे मेरा ही तो लेकिन मैं अनुमान दीख मान नहीं गलत हो गया तो सीता जी का हो गया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि महाराज आप कह रहे हो कि मैं यहाँ रहूं लेकिन मैं यहाँ रहूं किसके लिए जिन्हें मैं जानता हूँ और मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। यहाँ तक गुरु पे तो मात न जाना कहाओ चुबाओ नाथ पतियाओ। महाराज मैं अपने स्वभाव की बात कहता हूँ। एक स्वभाव से बात आदमी करता है एक अपने स्वार्थ से बात करता है और यदि जरूरत हो तो परमार्थ से भी बातें करता है कि परमार्थ के लिए ऐसा करना जरूरी है इसलिए कर रहा हूँ इस स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा करना जरूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने स्वभाव से कहता हूँ कि मेरे स्वभाव में ही गुरु पिता माता न जानू का मैं गुरु माता पिता मैं किसी को नहीं जानता। मेरे सवाई एक तुम स्वामी मेरे गुरु हैं तो आप हैं मेरी माता हैं तो आप हैं मेरे पिता हैं तो आप हैं सब कुछ आप हैं। और प्रभु एक बात और है कि जो आज जैसे आदमी 100% सरेंडर्ड है अब उसे क्या धर्म और नीति के उपदेश कर जाए कि ऐसा करने से अरे जिसका धर्म ही सिर्फ स्वामी की सेवा करना है उसको तो किसी भी तरह का स्वार्थ प्रलोभन परमार्थ कोई भी बात ये कहना कि ऐसा करने से तेरे को ये होगा ये सब बातें बेकार है। लेकिन प्रभु आप बस एक बात मेरी और सुन लीजिए ए मन कम बचन चरण रति होई जो मन से वचन और कर्म से जो आपके चरणों में ही प्रीति रखता हो आपके संग कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। तो महाराज क्या ऐसे व्यक्ति को जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रीति रखता हो उसका परित्याग करके आप वन में चले जाना चाहते हो तो क्या ये ऐसा करना उचित होगा। राम जी महाराज जैसे सीता मैया की बातों से प्रभावित हुए एक बेग करो वन गवन समाजू ऐसे ही लक्ष्मण जी के सामने भी उन्होंने कह दिया कि कृपा सिंधु सुबंधु के
सुने मधु बचन विनीत, समझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सबीत। राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को उठा के हृदय से लगाया, और ये है कि मेरे श्रेय के प्रति इतने सरेंडर्ड हैं, तो उन्हें फिर समझाने का प्रयास किया। और क्या समझाया कि मांगो विदा मातु सन जाई, मातु सन जाई, आवो बेगी चलो वन माई। कैसे समझाए लाई प्रभु जान सने सवीत कि मेरे स्नेह से इतने पागल हो गए हैं ये कि मेरे स्नेह के आगे दूसरा कुछ भी इन्हें नहीं दिखता है। तो कह दी कि जाओ, फिर भी जब कह रहे हैं कि मैं मेरे सभी एक तुम स्वामी, मेरे सब कुछ आप ही हो, लेकिन फिर भी कहा कि मांगो विदा मात समझाई, आवो वेग चलो बन भाई, माता जी से जाके विदा मांगी आओ। क्योंकि माँ का हक भी कुछ होता है, जन्म देने वाली माँ। यद्यपि लक्ष्मण जी महाराज ने ये कहा कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। ऐसी परिस्थिति में जो लक्ष्मण जी ने इतनी बात कही, उसके बावजूद भी जन्म देने वाली माँ का भी कुछ हक होता है। तो इसलिए राम जी महाराज ने कहा कि मांगो विदा मात समझाई, और आवो वे चलो माता से आज्ञा मांग के, और जल्दी आ जाना, देर मत लगाना कि माता ना नुकुर नुकुर कुछ करे तब तुम महाराज माता को ही समझाने लग जाओ। जैसे मेरी आदत है, मैं तो हाल जो है किसी को भी समझाने के लिए आवो वे चलो बन भाई, जल्दी आ जाना, जिससे कि हम यहाँ से जल्दी से निकल के चले जाएं। अब राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, और बिल्कुल ऐसा लगा कि भय उलाव बढ़ गई बढ़ानी, जैसे कि राम जी के समझाने से बहुत बड़ा लाभ हो गया और बहुत बड़ी हानि मेरी चली गई। माता जी के पास आए, माता जी ने जो है जाय जननी पर नायु माथा, मन रघुनंदन जानकी साता, माता जी के पास में सुमित्रा मैया के पास आके चरणों में सिर नवाया, लेकिन उनका मन तो राम जी और सीता जी के संग में था। अब जब मन तो वहाँ लग रहा और पाँव छू रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ हो सके, पाँव छूने चाहिए थे, कहीं से छू दियो कहीं से। तो देखी माँ तो पूछे माँ तो मलिन मन देखी, लखन कई सब कथा विशेषी। लक्ष्मण जी ने सारी कथा को जो है विशेषता के साथ में सुना दिया। लक्ष्मण जी ने क्या कथा सुनाई और कैसे सुनाई, इस बात का ब्यौरा गोस्वामी जी ने नहीं दिया, लेकिन जो कुछ भी लक्ष्मण जी ने सुनाया उसको देख के सुमित्रा मैया के चित्त में जो चेहरे पे हाव भाव प्रकट हुए, उन्हें देख के बड़ा लक्ष्मण जी को गई स्वामी सुने बचन कठोरा, मगी देख जन दब चौरा। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि इतने कठोर वचन के कैकेयी, और ऐसी बात कैकेयी ने कह दी बन जाने के लिए, राम जैसे पुत्र के लिए जिनको अपना पुत्र मानती हैं उनको बन जाने की बात कह दी। अत्यंत विस्मय से होते हुए, जैसे किसी वन में आग लग जाए तो मरी चारों तरफ घबरा के देखे, ऐसे जो है सुमित्रा मैया की स्थिति बन गई। अब लक्ष्मण जी को लगा कि ये इनकी तो मति ऐसी फिर गई कि बात है कैकेयी को दोष देने लगी। अरे कैकेयी को दोष देने की बात थोड़ी कहनी थी, ये तो जो कुछ कहना था वो मुझे जाने की आज्ञा देनी थी। तो इसका मतलब इनका मन मेरे को आज्ञा देने में संकोच मान रहा है। और फिर उनको लगा कि कहीं ऐसा न हो कि इस संकोच के वशीभूत होके और मेरे से मना कर दें कि वनवास उनको हुआ है तो वो जाएंगे, महाराज आप क्यों संग जा रहे हो, ऐसा मन में लक्ष्मण जी सोचने लगे। और फिर ये कहे ये मुझसे कहना कहें, लेकिन मैं इनसे कह दूं कि माता जी मैं आपके पास आज्ञा मांगने आया था, आप आज्ञा दो या न दो, लेकिन मैं तो उनके संग ही आऊंगा। तो मांगत विदा सबे जाई संग विधि
विदा अगर मैं जाने की ये मांगूं कि माता जी मुझे आज्ञा दो मैं जाना चाहूँ और ना कर दी तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए, ये मन में अपने अपने सोच रहे थे। तो सुमित्रा मैया ने जो उनके जीवन को वर्णन किया है कि सुमित्रा मैया का जो स्वरूप है वो भगवान की उपासना का स्वरूप है। ज्ञान मूर्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मका कर्म मूर्ति के कई वेदो दशरथो नभ। राजा दशरथ वेद का स्वरूप है, ज्ञान मूर्ति ज्ञान कर्म और विघ्न आ गया थोड़ा सा। राजा दशरथ को वेद की उपासना दी गई, वेद की उपमा दी गई और ज्ञान मूर्ति कौशल्या वेद की 3 क्या ऋचाएं, वेद के ऋचाएं बोलते हैं शायद, तो वो ज्ञान मूर्ति कौशल्या वो ज्ञान कौशल्या ज्ञान स्वरूप है और उपासना जो है वेदों की वो सुमित्रा, और क्या है कर्म मूर्ति के कई, शायद मैं भूल रहा हूँ इसमें कर्म मूर्ति शब्द नहीं है, शब्द को छोड़ें, तो वो कैकई है और वेदो दशरथो नभ। तो इस तरह से जब सुमित्रा मैया सुमित्रोपासनात्मका उपासना पद्धति में जब हैं तो उपासना की पद्धति जो है जिसको उपासना करनी है उसको तो जो है जिसकी उपासना करनी है उसके प्रति सरेंडर रहना पड़ता है पूरी तरह से। तो सुमित्रा मैया ने जब मन में ये बात विचार करी तब समझ सुमित्रा राम सिया, सीता जी राम जी के बारे में विचार करा कि भाई इनको बन जाने का ऑर्डर दे दिया गया तो क्यों, रूप सुशील स्वभाव, भाई कोई आदमी ऐसा होगा किसी की शक्ल सूरत बहुत खराब हो बुरी हो तो बोले मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, तो रूप के मामले में तो कोई उनकी मुकाबला ही नहीं है, और सुशील स्वभाव और सुशीलता नहीं हो, स्वभाव में अनुकूलता नहीं हो, उनसे कही जाए लेकिन न प्रसन्ने लिखित धने उसे। अरे राजा के स्नेह को देखो, कैकेयी के प्रति राजा का स्नेह कैसा हुआ, पापिन दीन कुदाऊ, कि राजा का इतना लट्टू हो जाना कैकेयी के ऊपर में, उसने इस पापिन कैकेयी ने, माने कर्म मूर्ति, कर्म करोगे तो पाप और पुण्य कुछ भी हो सकता है, इसलिए न प्रसन्न पापिन दीन कुदाऊ, ऐसा उन्हें बहुत बड़ा गलत दाव कैकेयी मैया ने यहाँ खेल दिया कर्म मूर्ति ने। इसलिए इस बात को मन में विचार करके धीरज बड़ी धीरे में धीरे धारण करा, जो कुछ हुआ सो हुआ सहज, क्योंकि उपासना वाले में तो हर काम में यदि कोई काम हम करने जाते हैं और उस काम के करने में कोई भूल चूक कुछ होती हो तो उपासनात्मक पद्धति ये कहती है कि फौरन उसके निराकरण के लिए इंतजाम करना चाहिए। इसलिए सहज शुद्ध बोली मृतवाणी, बड़ी मीठी वाणी से सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी के बोली, क्या बोली है कि तात तुम्हारा तुम्हारे जो है राम जी पिता हैं और सीता जी तुम्हारी माता है। और ये बात ठीक है, एक माँ जन्म देने वाली माँ राम जी के गोद में अपने पुत्र लक्ष्मण को डाल के तुम इनकी सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, ऐसी शिक्षा सुमित्रा मैया ने दी। और वही शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए
उन्होंने सामने लक्ष्मण जी से कहा कि तात तुम्हारा मात वैदे पिता राम सब बात सुने, राम तुम्हारे पिता राम जी सब तरह से श्रेय है। और तो और सही एक बात और सुनिए लक्ष्मण जी, जा राम निवासु, आप अयोध्या में यदि रहना चाहते हो तो बोले अयोध्या कहाँ है? अयोध्या वहाँ है जहाँ राम है। कैसे? कहताई दिवस जा मानो प्रकाशु, तो ये परिभाषा के दिवस दिन कहाँ है, दिन का उजीता कहाँ है? बोले जहाँ सूर्य नारायण है वहीं पे दिवस है। ऐसे यहाँ राम जी है वहीं अयोध्या है। इसलिए जो सिया राम बन जाए अवध तुम्हारे काज की चुनाई। यदि सीताराम जी दोनों वन में जा रहे हैं तो हे पुत्र अयोध्या में तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, क्योंकि अयोध्या वही है जहाँ सीताराम जी है और उनकी सेवा के लिए तुम्हें बराबर वहाँ रहना है। राम प्राण प्रिय जीवन जी गुरु पे तो मात बंधु सुसाई से ये सकल प्राण की नाई। माता पिता गुरु स्वामी आप जो भी रिश्ता राम जी से अपना मानते हो उनको जो है जैसे हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं ऐसे उनकी रक्षा आपको करनी है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा सब ही के। राम जी महाराज का जो स्वभाव और प्रभाव है वो है स्वार्थ रहित है। किसी से स्वार्थ के वशीभूत राम जी कोई प्रीति या श्रेय नहीं करते। स्वार्थ रहित सखा सब ही के, बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर उसका हित करने के लिए राम जी काम करते हैं। और पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए राम के नाते। इस संसार की सारे रिश्तेदारी को सारे नातेदारी को पूजनीयता को यदि हम जोड़ना चाहें तो भगवान राम के नाते के थ्रू, क्योंकि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, वो वाली बात आ गई। तो उस हिसाब से राम जी के नाते से सबसे नाता जोड़ो। ये राम जी का ये काम करते हैं इसलिए ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये राम जी का ऐसे भोग लगाते हैं तो ये भगवान की भंडारी हैं। इस तरह से जो है सब मानिए राम जी हैं। ऐसा मन में समझ के कि सारे दुनिया की नातेदारी को राम जी के थ्रू आया मीडिया होके हम जोड़ें। ऐसी परिस्थिति में आशी जिए जान संग बन जाऊं और ले उतात जग जीवन लाऊं, ऐसा समझ के और तुम जो है उनके संग में वन में चले जाओ और इस पृथ्वी पे जन्म लेने का लाभ सबसे बड़ा लो। अब लक्ष्मण जी के मन की तो बात बिल्कुल ही हो गई। बिना बिना कहे कि माता जी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, उसके बिना ही माता ने कह दी कि जहाँ जो पे श्री राम बन रही अब तुम्हारा काज कुछ नहीं। तो और फिर एक संग में आशीर्वाद हुआ कि भूरे भाग बाजन भयऊ मोहि समेत बल जाओ, जो तुम्हारे मन छाण छल कीन राम पद ठाऊं। अरे मैं अपने आप को बड़ी भाग्यवान मानती हूँ और मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ कि ये तुमने बिना किसी छल के भगवान राम के और सीता जी के चरणों में प्रीति करी है और तुम्हारा जो मन है उनके संग जाने को है, इसलिए उनके संग जाओ। और फिर जो लौकिक जगत की बातें होती हैं उन्हीं बातों में उन्होंने पुत्रवती अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए और कहने लगी कि पुत्रवती युवती सोई रघुपति भगत जासुत होई। वो युवती, वो स्त्री, वो माँ भाग्यशाली है जिसके पुत्र जो है राम जी का भगत जिसका पुत्र हो। नतर बांझ बलवान बयानी राम विमुख सुत जानी। माने एक कटाक्ष रूप में कैकेयी के ऊपर में ये लांछन लगा के कह रही है कि राम विमुख सुत तेत जानी। जो राम जी के विमुख सुत से अपना हित जाने ऐसी औरत को पुत्रवती कहलाने का हक नहीं है। माने एक तरह से कटाक्ष में कैकेयी के लिए कह रही हूँ कि कैकेयी मैया का जो है पुत्रवती होना गलत हो गया और तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेत तात कुछ नहीं।
राम जी तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें उनकी एक छत्र सेवा करने का, क्योंकि यहाँ राम जी रहते अयोध्या में तो सेवा करने वाले बहुत थे, लेकिन वहाँ तो तुम ही होगे उनके संग में, इसलिए सबसे ज़्यादा सेवा का हक मिलेगा। तो सकल सुखद कर राम सी पद सहज स्नेहु, सारे दुनिया के सारे पुण्यों का सबसे बड़ा फल एक ही है कि सीता और राम जी के दोनों के चरणों में सहज रूप से स्नेह, स्नेह स्वार्थ के वशीभूत भी होता है, लेकिन सहज स्नेह जो होता है उसमें तो जरा भी कुछ हो जाता है तो मन चिंता में फंसता है। लेकिन इन सब के बाद में एक और है कि स्नेह के वशीभूत इतना न हो जाए कि उस स्नेह के वशीभूत हो के हम किसी दूसरे का अहित करने लगे। ऐसा स्नेह जो अपने करे स्वामी तो सेवक सोई दूषण कोट दे किन कोई, ये ऐसी बात उसने क्या नाम है निषादाई ने ये कहा कि चाहे दूसरा कोई कितनी भी भली बुरी बात कुछ कहे, लेकिन जो स्वामी का भला करे, इसलिए मैं जो भरत जी से जाके लड़ मरूंगा। जब भरत जी मनाने जा रहे थे करे स्वामी थे सेवक सोई दूषण कोट दे किन कोई, इसी प्रकार से यहाँ भी सकल सुखद कर राम सी पद सहज स्नेह, सहज भाव से स्नेह, लेकिन सहज स्नेह होने के बावजूद भी चित्त में कुछ न कुछ दोष आ जाते हैं कि राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष ईर्षा मद और मोह, ये 5 दुर्गुण जो हैं जन सपने हो इनके बस हो। यदि इनमें से सेवा तो कर रहे हो लेकिन इनके वशीभूत हो गए तो तुम्हारी सेवा का फल जो है सब चला जाएगा। इसलिए हे पुत्र सकल प्रकार विकार आई, मन क्रम वचन करे उसे उकाई, इसलिए इन 5 राग रोग ईर्षा मद मोह, इनसे 5 से अपने आप को बचा के इनको सबका परित्याग करके और मन वचन और कर्म तीनों से जो है सीता राम जी की सेवा करना। तुमको बन सब भांति सुपासु, प्रिय पितु मातु राम सिय जासु। तुम यदि मन में ये भी सोच रहे हो कि वन में जाके बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी, तो तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। क्यों कि संग पितु मातु राम सिय जासु, सीता जी और राम जी जैसे माता और पिता तुम्हारे संग में, और इन सबके संग होने की वजह से तुम्हें जो है कोई भी सोच करने की जरूरत नहीं है। वो उनका स्वभाव, उनका प्रभाव और उनके स्नेह ऐसा है। बस तुम्हारे लिए तो एक ही बात है कि तुम जो है वन में जाओ, उनकी सेवा करो, और सेवा करके कैसी सेवा करना कि जय न राम बन लाई कलेसु, सुत सोई करऊ यही उपदेशु। राम जी के मन में किंचित भी लेश मात्र भी किसी भी के प्रति कोई क्लेश उत्पन्न न हो, किसी की तरफ से कोई तकलीफ नहीं हो, तुम सिर्फ वो ही काम करना। अब जब भरत जी मिलने को आने लगे और राम जी को खबर मिली तो राम जी तो सोच में पड़ गए कि भरत आ रहे हैं, और भरत अगर मुझसे ये कहेंगे कि अयोध्या वापस चलो तो मैं तो उनसे मना नहीं कर सकूंगा। इत पितु वच उत बंद सकोचू, एक तरफ भाई के रिश्ते का संकोच और दूसरी तरफ पिता की आज्ञा के वन में जाओ और भाई के वन में मत जाओ, तो मैं किसकी आज्ञा को मानूं। इस बात को मन में विचार करके राम जी जो है भाई सोच बस वैसी बनू, कारण कौन भरता बनू। और इस तरह से आके जब ये पता लगी कि सेना लेके संग आ रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि वहाँ कहाँ लगे सही है रहिए मन मारे नाथ साथ धनो हाथ हमारे। अरे महाराज भरत जी यदि सेना लेके भी आ रहे हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है इस बात की, आप हमारे साथ हो, धनुष हमारे हाथ हो, बस ये 2 चीजें हमारे पास है। इसलिए सुमित्रा मैया ने जो कही कि जय न राम बना लाई कलेसु, सोई सुत करेऊ यही उपदेशु। राम जी महाराज के चित्त में क्षोभ नहीं हो, ऐसा ही काम करना, यही तुम्हारे लिए उपदेश है। ऐसा समझता मैंने उपदेश तात
आज्ञा तो दे दी और जाते जाते आशीर्वाद और कर दिया कि बोले यहाँ से जा तो रहे हो लेकिन ये मंत्र संग लेके जाना कि राम सीता जी तुम्हारे संग रहने से सुखी हो, चाहे जो कुछ भी उसके लिए तुम्हें करना पड़े। और उस सुखी होने में भी कौन सा सुख है? प्रिय पितु मात प्रिय परिवार पुरजन, माता पिता प्रियजन परिवार और पुरजन सुरत मन बिसरा, वही इतनी सेवा करना कि भगवान उन सब की स्मृति को भूल जाए। माने बिल्कुल जैसे पलके नेत्रों की रक्षा करती है ऐसे राम जी सीता जी की आपको जो है वहाँ रक्षा करनी है। और फिर उन्होंने कहा यदि मेरी इन बातों तुलसी प्रभु सिख दे आयुष दीन पुण्य आशीष दे। और उन्होंने जो है कहा कि मेरी शिक्षा को मान के और तुम यदि संग में जाओगे रति हो अविरल अमल श्री रघुवीर पद नहीं, यदि ऐसा करोगे तो भगवान राम के चरणों में नित्य नई प्रीति पैदा हो। नित्य नई प्रीति क्या होती है? घर में रहते हैं, पहनने को बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए, खाने को बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही भगवान की प्रति प्रीति के लिए भगवान का श्रृंगार, भगवान की आवश्यकता उन सबकी पूर्ति के लिए, इससे पहले के भगवान अपने मुंह से कहें हम सेवक पहले से इंतजार रहते हो अविरल अमल श्री रघुवीर पद नहीं, ऐसा माता ने आशीर्वाद दे के और जाने की आज्ञा दे दी। और मात चरण सिर मात चरण सिरनाई चले तुरंत संकेत दे बाग विषम तुराई मनोभाग मृग भाग। माता जी के चरणों में सिर नवाया और जल्दी से भगते हुए चले। कैसे भगते हुए चले? चले नाथ चंद चले तो संकेत दे कि महाराज अभी तो राम जी के स्नेह के वशीभूत तो कह दी और अभी बुला के कह दे कि अरे जरा सुनो तो सही, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर दोबारा रोकने की मना करते हैं, मुझे उन्हें उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाना पड़े। ऐसा मन में समझने के लिए तुरंत भगते हुए चले। बागुर विषम तुराय मनु भाग मृग भागवत, जैसे अपना बंधेज को बांध के कोई मृग जो है छूट के भग जाए, ऐसे लक्ष्मण जी भगते हुए और राम जी के पास गए। इसके आगे की कथा कल
हनुमान की है, पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री राय धरण की है, श्री राधा रानी की है, जय श्री राम।